We're now being told that the lawyer, Vikas Singh, Sushant's family lawyer, Vikas Singh, is currently addressing a press conference. Let's go across to him. दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। Today I have been shown an FIR got registered late last night by the Mumbai police. The first thought that comes to my mind is that Bandra police station looks like the second home of Riya Chakravarti. For every small incident she runs to Bandra police, and they also permit her to sit and use the police station as if it's her own home or her drawing room. The FIR which has been registered is clearly illegal, clearly a contempt of the orders of the Supreme Court. The Supreme Court has very clearly said that if the Mumbai police, as part of its inquest proceeding, were to come across some cognizable offence in relation to the death of Sushant Singh Rajput, then that Mumbai police could refer to the CBI as well. The registration of a second FIR at the instance of the accused in this case is barred by Supreme Court, by an earlier judgment of Supreme Court, that is in the case of T.T. Anthony, where Supreme Court has very categorically held that if an FIR is under investigation
and if somebody wants to give a different factual matrix to the same incident, then it can be done only by means of a statement under 162 before the police investigating that FIR, and it cannot be by a second FIR. So clearly what has been done is clearly firstly a contempt of the orders of the Supreme Court, both in the case of Riya Chakravarti as well as in the case of T.T. Anthony, because it is expected that any police officer before registering an FIR is expected to know the law, and he can't register an FIR in ignorance of law. The FIR also has been registered as if to oblige the accused, because sections of the IPC and the NDPS Act have been used liberally without even looking into the contents of the complaint made by Riya Chakravarti as to whether any of those offences are made out or not. So this whole attempt appears to be somehow to help the accused and to deflect the investigation into a direction so as to ensure that the accused gets some benefit in this whole saga that is in the death of Sushant Singh Rajput. Even otherwise, this FIR is completely without jurisdiction, because Supreme Court in the Jacob Matthew case has held that before an FIR can be registered against a medical professional, a medical team has to be constituted to find out whether any medical negligence is involved or not in this case, or any criminality is involved or not by the medical professional. And in this case, this FIR has been registered without constituting that medical board. So on three counts, firstly, Jacob Matthew, secondly, T.T. Anthony, and thirdly, the spirit of the judgment in Riya Chakravarti's case, this FIR is clearly a contempt of the Supreme Court orders, and we will take very strong action to ensure that the accused does not succeed in deflecting the trial into a direction just to save herself and to ensure that the law doesn't take its full course as far as the offence committed by the accused is concerned. This is a very serious case where not only the CBI but also the NDPS as well as the ED authorities are investigating a very serious offence. And in spite of all these three agencies investigating this very incident, which is the death of late Sushant Singh Rajput, this kind of FIR being registered by Mumbai police is an affront to the investigation, to the Supreme Court. And we will take appropriate steps, whether it be filing contempt petition or whether filing quashing petition, we will decide very soon. Thank you. Sir, this is Aishwarya from India Today and Ashkar. So we did a story where Rumi Jafri has denied any payment. So where did this 15 crore or 17 crores come from? Well, these are again matters for investigation. I have told on several channels earlier also that what we have said in the FIR, I will only stick to that. Whatever is coming in the investigation, you will come to know only when the charge sheet is filed. सीबीआई का दावा अनलिमिटेड है, ऐसे में इस तरह की कंप्लेंट फाइल करने के पीछे क्या मकसद रखा है आपको? देखिए, चाहती तो जांच कर सकती थी इसका बिना कंप्लेंट की। देखिए, सीबीआई के सामने अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था, अगर वैसे तो था ही नहीं, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है, अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था तो ये सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में यही बात लिखवा सकती थी, और सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत और उनको लगता कि इनकी बात सही है तो चार्जशीट हमारे क्लाइंट पे हो जाती है। इसलिए ये तो एक अलग एफआईआर करने का और एक डिफ्लेक्ट करने की, और मुंबई पुलिस को इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है जैसे कि उनके घर की पुलिस हो, उनके रिश्तेदार हो। इस तरह से पुलिस को किसी एक्यूज को बिठा करके इस तरह से एफआईआर दर्ज करती है सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट की अवहेलना करके। इसलिए ये तो बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो एफआईआर दर्ज करवाया और कहीं न कहीं एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि तीनों बहनें प्रॉपर्टी की लालच में एक तरह से ड्रग की आदत डलवाई और इसीलिए दवाई बदली गई थी जिससे इस स्टेज पे पहुंचा सुशांत की आत्महत्या कर। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये क्या इस कहानी को ये नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक पहुंचेंगे
और ये जो एक खाली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इनका जो तरीका है, ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। relationship in 2019. So from then till now, what his account show is roughly 4 crore rupees. So sir, how is it possible that 17 or 15 crores which has been filed in an FIR in Patna, so where is this money coming from? Madam, you are again asking me the same question, but to put the same thing in the correct perspective, in that account of his, 17 crore was the inflow. At any point of time, there was never more than 4 crore, you may be right. 17 crore was the inflow and 15 crore was the outflow. Now, where all it has gone, the family was not controlling his account, the family was never interested in his money. So, where all it has gone, that only investigation will show. And I will not comment on whatever I know about whatever investigation has happened, because this is not fair on my part. I don't want to do a media trial. Let this be coming out only in the charge sheet, and you will all come to know where money has gone. But Riya, in her interrogation, has confessed to taking drugs, and there's a constant changing of Riya's stance on drugs. How do you respond to that? Well, as far as what Riya has been doing in this case is concerned, to Rajdeep Sardesai, she is saying that from 1st June itself, Sushant had been asking her to go away. But in this complaint, she is saying, no, on the 8th June only he asked me to go away. So, all the statements that Riya has made, whether on TV or in the print media or in the Supreme Court or now in this FIR, we are going to keep all these statements and we'll use it in trial. How she is shifting her stand every now and then, somehow on the basis of these changing circumstance, and trying to take benefit of whatever is coming in the investigation. So, this is something which again I would not like to comment at this stage. आपने ये कहा कि रिया को मुंबई पुलिस, रिया को कोई भी काम होता है तो वो सीधे मुंबई पुलिस के पास जाती है, एक घर समझती है अपना। तो आप क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया को सपोर्ट कर रही है? देखिए, ये तो हमारा शुरू से ही कहना है। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं, हमारे FIR तक में लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस जिस राह में हमने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमने उनको कंप्लेंट भी किया था सुशांत सिंह के मरने के पहले। हमने यहाँ तक कहा था कि जो उनके साथ लोग हैं उनसे उनको खतरा है। उसके बावजूद जब मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हर तरह से रिया को बचाने की कोशिश की, तब उसके बाद हमने पटना में FIR दर्ज कराया। इसलिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मुंबई पुलिस मदद कर रही है। और जिस तरह से आज बांद्रा पुलिस बैठा करके उनको घंटों बिठा करके जिस तरह से एंटरटेन कर रही है, इससे तो साबित हो रहा है ना कि इस तरह से अब आउट ऑफ द वे जाकर के मुंबई पुलिस इनको मदद कर रही है। Under DSP Act, she could not have gone to CBI and filed an FIR. She has to file an FIR only with the Mumbai Police, and Mumbai Police, as per the Supreme Court order, they have transferred the FIR to the CBI for further investigation. If So you it's have the duty of the police if to- you have not understood what I have said, I can't keep on repeating the same thing. I have said that this was not to be in the form of an FIR, this was to be in the form of a statement to the CBI. And if the CBI were to accept this statement as true, because they are still in the process of investigation, if they find this version to be true, then the case will change. This can't be, there cannot be a second FIR at the instance of the accused. The only FIR that could have been registered in this case in terms of the liberty given by the Supreme Court was if the Mumbai police had felt, pursuant to the inquest proceeding that they were continuing, there is some cognizable offence according to them committed, then they could have registered that FIR pursuant to that inquest only and referred the matter to the CBI. So that is not what has happened in this case. The liberty was not given to Riya Chakravarti to register an FIR, and registering such an FIR is barred by law in terms of T.T. Athari Supreme Court well-considered judgment, which has now consistently been followed by the entire country. So what kind of a legal recourse are you? साइमल्टेनियसली आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे आप बारी-बारी से? देखिए, ये आपको मैं चैनल्स को नहीं बताऊंगा। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी हम लोग आपस में डिस्कस करके, परिवार से डिस्कस करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर, आप जिस FIR की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली CBI को ही उसको जांच करनी है। तो अगर CBI के पास, जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मुंबई पुलिस को, रिया ट्रस्ट नहीं कर रही है CBI को, तो वो किसी तरह अपनी बात वो रखना चाह रही थी। अगर CBI उन आपत्तियों को जांच करती है तो इसमें उन आरोपों को जांच करती है तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, जहां तक ट्रस्ट इशू का सवाल है, उसी ट्रस्ट इशू को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने मामला CBI को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रस्ट किया है CBI को, तो मेरे हिसाब से किसी को भी कहना कि मैं CBI को ट्रस्ट नहीं करती हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का ये फर्दर कंटेम्प्ट है।
क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामला सीबीआई करेगा, और सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ट्रस्ट इशू के लिए कि एक मुंबई पुलिस थी जिसके खिलाफ एलिगेशन था कि वो ठीक से नहीं कर रही है, और इनको डर था कि शायद पटना पुलिस एक दूसरे दिशा में न ले जाने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने के लिए बड़ी क्लियरली जजमेंट में लिखा है कि हम इसको सीबीआई को इसीलिए दे रहे हैं कि जिसमें कि कोई क्रेडिबिलिटी का इशू ना उठे इस मामले में। सर, एक बात और सामने आ रही है कि जब सुशांत सिंह राजपूत खुद टॉप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे मुंबई में, तो एक एलिगेशन ये है कि जो उनकी बहन ने प्रियंका, उन्होंने कुछ फेक पेपर्स यूज करे। उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये जो एलिगेशन है इसको भी एलिगेशंस पे ही रहने दें। जब ये एलिगेशन हमको डील करना पड़ेगा कानूनी तौर पे हम इसको डील करेंगे, लेकिन अभी इसको एलिगेशन के ही रहने दें। इसमें कोई फेक पेपर नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कि किसी मामले में क्रिमिनलिटी पे आता हो। ये अगर इसका उल्लंघन है तो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक डायरेक्टिव है उसका अगर, और मेडिकल काउंसिल के सामने कोई कंप्लेंट नहीं है, इसलिए आज के दिन में इस तरह के कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, कोई नहीं ले सकता। Sir, but in that complaint she also says that after obtaining this particular prescription, 5 days after that the Sushant Singh has committed suicide, and she is also leveling abetment of suicide charges against her sister. That is why I have said that the Mumbai police has been very liberal in adding whatever section she wanted them to add. So I don't want to comment on this kind of a completely wild and baseless allegation. Thank you. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.